नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलती सरकारों के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बारे में। उनका जीवन, उनका संघर्ष और नेपाल की राजनीति में उनका महत्व। आइए जानते हैं कौन है सुशीला कार्की और क्यों उनका प्रधानमंत्री बनना ऐतिहासिक माना जा रहा है। सुशीला कार्की का जन्म 1952 में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और ईमानदार स्वभाव की मानी जाती थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर न्यायपालिका में प्रवेश किया। उनकी पहचान बनी सख्त, ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी महिला के रूप में। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उन्होंने कई बड़े और साहसी फैसले दिए, जिनसे उनका नाम पूरे देश में छा गया। विशेष रूप से भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में वे कभी पीछे नहीं हटी। नेपाल की राजनीति में अक्सर उथल पुथल होती रहती है। बार बार सरकारें गिरती हैं, गठबंधन टूटते हैं। ऐसे माहौल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक नेपाल में अधिकतर सत्ता पुरुष नेताओं के हाथ में रही है। उनका प्रधानमंत्री बनना महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके कार्यकाल में नेपाल के पड़ोसी देशों खासकर भारत और चीन के साथ संबंध कैसे होंगे। भारत हमेशा नेपाल का निकटतम सहयोगी रहा है। सुशीला कार्की से उम्मीद की जा रही है कि वे इन संबंधों को और संतुलित करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके कार्यकाल में नेपाल के पड़ोसी देशों खासकर भारत और चीन के साथ संबंध कैसे होंगे। भारत हमेशा नेपाल का निकटतम सहयोगी रहा है। सुशीला कार्की से उम्मीद की जा रही है कि वे इन संबंधों को और संतुलित करेगी। सुशीला कार्की के सामने कई चुनौतियां हैं। राजनीतिक अस्थिरता को काबू में रखना, आर्थिक सुधार लागू करना, भ्रष्टाचार पर सख्ती करना, जनता का विश्वास जीतना। लेकिन उनके पास एक मजबूत छवि है ईमानदारी और निष्पक्षता की। जनता को उम्मीद है कि वे कम से कम अंतरिम कार्यकाल में कुछ ठोस कदम उठाएंगी। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि नेपाल के सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। ये बताता है कि महिलाएं भी उच्चतम स्तर की राजनीति और प्रशासन संभाल सकती है। उनकी छवि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। नेपाल की राजनीति में बदलाव की नई आहट है। सुशीला कार्की, जो कभी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नई दिशा देने को तैयार है। उनका कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन इसका असर आने वाले वर्षों तक देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या वे राजनीतिक उथल पुथल को थाम पाती हैं या फिर नेपाल फिर उसी पुराने चक्र में फंसता है। इतिहास गवाह रहेगा सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना नेपाल की राजनीति में एक मील का पत्थर है।